यी फैन ने क्या कमाल का गेम खेला। उसने पहले फैन ये बनकर वैंग चाओ को अपनी उंगलियों पर नचाया और उससे डर के मारे पूरे 2 बिलियन ट्रांसफर करवा लिए। जब पैसे हाथ में आ गए तब यी फैन ने अपने असली चेहरा दिखाकर वैंग चाओ के होश उड़ा दिए। इससे पहले कि वैंग चाओ कुछ समझ पाता, यी फैन ने उसे जलाकर राख कर दिया। और वहीं यी फैन ने वैंग चाओ के फोन से उसके बाप वैंग जोंग को एक डेडली ट्रैप में फंसा लिया है। और अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहां यी फैन बिस्तर के पास खड़ा होकर सू ईक्श्वे से पूछता है, ईक्श्वे माय वाइफ, तुम होश में आ गई? और यी फैन की आवाज सुनते ही सू ईक्श्वे धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसे होश में आता देख यी फैन राहत की सांस लेता है और तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। और ये सुनकर ईक्श्वे हैरान होकर धीमी आवाज में कहती है, शाओ फैन। उसके बाद वो यी फैन को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ओ सही, वो शाओ फैन ही था जिसने मुझे बचाया। उस वक्त शाओ फैन कितना हैंडसम लग रहा था। और तभी इधर यी फैन बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर समझाता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बस थकान हुई थी ईक्श्वे, थोड़े आराम के बाद हम जल्द ही घर जा सकेंगे। लेकिन ये सुनते ही ईक्श्वे उदास होकर कहती है, मैं अभी घर नहीं जा सकती। फिर वो यी फैन को यकीन दिलाते हुए कहती है, एक बार मैं सब कुछ सेटल कर लूं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जल्द ही वापस आऊंगी और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, ठीक है? तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो स्क्रीन देखती है घबरा जाती है और चिल्लाती है, व्हाट, हमारा फॉर्मूला लीक हो गया, राइवल ग्रुप ने आज ही नया ड्रग लॉन्च कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? और उसी वक्त कमरे में शाओ हाओ आता है और बताता है, हमें भी न्यूज मिली है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, देखो। और मोबाइल स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ली यूनयांग अनाउंस कर रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ब्यूटी एनहांसिंग पिल है जिसे हमारे ली ग्रुप ने कई सालों की मेहनत से रिसर्च और डेवलप किया है। इसे 1 महीने तक लीजिए और आपको तुरंत रिजल्ट्स दिखेंगे। ये देखकर ईक्श्वे गुस्से में आ जाती है और कहती है, बेशर्म कही के, ये साफ तौर पर हमारे सू ग्रुप की मेहनत है। वो कमीने। वो परेशान होकर आगे बताती है, इतने सालों से हमारे सू ग्रुप ने अपने लगभग सारे रिसोर्सेज इस फॉर्मूला को डेवलप करने में लगा दिए। हमारा ग्रुप इसी के भरोसे था ताकि हालात बदल सके। ये सुनकर शाओ हाउ सीरियस होकर सिचुएशन समझाता है, हाल ही में कई पार्टनर्स ने सू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन खत्म कर दिया है। बिना किसी फ्लैगशिप प्रोडक्ट के इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सू ग्रुप शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ये सब सुनने के बाद ईक्श्वे अपने आंसू पोंछती है और पूरे इरादे के साथ खड़ी होती है। वो वहां से जाते हुए कहती है, प्रेसिडेंट शाओ, मुझे तुरंत कंपनी वापस जाना होगा, प्लीज मेरे लिए शाओ फैन का ख्याल रखना। और पीछे से ई फैन आवाज लगाता है, वाइफ ईक्श्वे, लेकिन वो रुकती नहीं है। और इधर ईक्श्वे के जाने के बाद यी फैन वहां खड़ा रह जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये बस एक मामूली ब्यूटी एनहांसिंग पिल फॉर्मूला नहीं है? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, मैं अपने दिमाग से ऐसा कोई भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं और वो दुनिया को हैरान करने के लिए काफी होगा, है ना? ये बात सुन के शाओ हाउ थोड़ा परेशान होकर यी फैन से सवाल करता है, लेकिन मिस सू भला उस चीज पर कैसे ट्रस्ट करेंगी जो तुमने बस ऐसे ही बना दी हो? यी फैन उसकी बात मानता है और कहता है, सही कहा, अभी के लिए दूसरे लोगों की नजरों में मैं बस एक बेवकूफ हूं। तभी यी फैन की आंखों में एक चमक आती है, जैसे उसे कोई आइडिया आया हो, और वो कहता है, ओह राइट। वो तुरंत शाओ हाओ को याद दिलाता है, क्या यू लिंग लॉन्ग ने नहीं कहा था कि वो ग्रेट शाओ मेडिकल सेंट ले कियान जुए को मेरे इलाज के लिए बुलाएगी? क्या ले कियान जुए का नाम एक अल्टीमेट गोल्डन एंडोर्समेंट नहीं होगा? शाओ हाओ शक करते हुए पूछता है, क्या ले कियान जुए सच में तुम्हारी बात मानेगा? जिस पर यी फैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर जवाब देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बात चली रही होती है कि अचानक ये फैन का फोन बजता है। वो स्क्रीन देखकर थोड़ा हैरान होता है, हाँ, और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से रोने की आवाज आती है। जुआन यूफे रोते हुए कहती है, ब्रदर फैन, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? ये फैन उसकी ऐसी हालत देखकर मन ही मन सोचता है, यूफे ये इतना रो क्यों रही है? वो तुरंत सीरियस हो जाता है और फोन पर कहता है, एक्स वाइफ, क्या हुआ? किसने परेशान किया तुम्हें? मैं उन्हें सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जुआन यूफे की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो भावुक होकर कहती है, ब्रदर फैन, सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा मेरे लिए सच में अच्छे रहे हो। वो आगे बताती है, ब्रदर फैन, मेरे दूसरे अंकल मुझे जबरदस्ती ली यूनयांग से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एंगेजमेंट बैंक्वेट आज रात ही है। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और ली यूनयांग का नाम सुनते ही ये फैन का गुस्सा भड़क उठता है। वो सोचता है, ली यूनयांग, फिर से वही ली यूनयांग? क्या ये फैमिली और सू फैमिली को बर्बाद करना काफी नहीं था उसके लिए? अब वो जबरदस्ती यूफे से भी शादी करना चाहता है। ये फैन तुरंत फैसला लेता है और फोन पर जुआन यूफे से कहता है, एक्स वाइफ, तुम मुझे लेने आओ और मैं उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। सीन बदलता है और हम एक बिल्डिंग के बाहर का नजारा देखते हैं। ये फैन और यूफे बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। यूफे ये फैन को देखते हुए धीरे से कहती है, ब्रदर फैन। फिर वो अपनी सफाई देते हुए कहती है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, पर वो मेरे दूसरे अंकल थे जिन्होंने उस दिन मुझे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मजबूर किया था। मेरे डैड, अगर उनके इलाज के लिए पैसे नहीं मिले तो वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यूफे की बात सुनकर ये फैन को पुरानी बातें याद आती हैं और वो सिचुएशन को समझता है। एक्चुअली 5 साल पहले मेरे कार एक्सीडेंट की ठीक बाद यूफे के डैड का भी कार एक्सीडेंट हुआ था और वो वेजिटेटिव पेशेंट बन गए।
फिर यूफे के दूसरे अंकल ने मौके का फायदा उठाया, ग्रुप पर कब्जा कर लिया और सारे फाइनेंसेस अपने कंट्रोल में ले लिए, जिससे यूफे के पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। यूफे रोते हुए अपने दिल की बात कहती है, ब्रदर फैन, तुम ही वो इंसान हो जिसे मैंने हमेशा प्यार किया है, वरना मैं 5 साल तक तुम्हारे लिए फेथफुल नहीं रहती। ये फैन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, हालांकि वो पूरी तरह बेबस महसूस कर रही है, पर मैं इस बार एक और भी जरूरी मकसद से आया हूं, तो मैं इस खेल में साथ दूंगा। तभी अंदर से आवाज आती है, एक आदमी चिल्लाता है, लगता है दुल्हन आ गई, यंग मास्टर ली, जल्दी बाहर आओ और उनका स्वागत करो। ये आवाज सुनते ही जुआन यूफे डर जाती है, लेकिन इधर ये फैन मन में एक्साइटेड होते हुए सोचता है, असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ लोग ली युनयांग को घेरे हुए हैं और बधाई दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मास्टर ली, आपकी बरसों पुरानी विश आखिरकार पूरी हुई। मैंने सुना है प्रोविंशियल कैपिटल से लियू फैमिली के पेट्रियार्क आपको अपना गॉडसन बनाने का प्लान कर रहे हैं। करियर और लव लाइफ दोनों एक साथ सेट हो गई हैं। ली युनयांग घमंड में एक फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए कहता है, सही कहा, शुहान यूफे के पास अब मेरे बिस्तर पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वो मन ही मन एक गहरी साजिश बुन रहा है। एक बार मैंने उसकी मां के पीछे की पावरफुल फोर्स पर कब्जा कर लिया तो प्रोविंशियल कैपिटल की लियू फैमिली की क्या औकात रह जाएगी। तभी शुआन यूफे की आवाज आती है, लियू न्यांग, मुझे तुमसे बात करनी है। लियू न्यांग उसकी तरफ देखते हुए गंदी नीयत से सोचता है, आज रात वो खूबसूरत टांगे हैं और उनके पीछे की ताकत सब कुछ मेरा होगा। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यूफे किसके साथ है, वो बुरी तरह चौंक जाता है और चिल्लाता है, ये फैन, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस बेवकूफ को यहां क्यों लाई हो? और इधर वोंग फुगुई भी आ चुका था और लियू न्यांग की ये बात सुन के गुस्से में आगे आता है और लियू न्यांग को धमकाता है, लियू न्यांग, अपनी जबान संभाल के, मेरे ब्रदर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो उंगली उठाकर सख्ती से वार्निंग देता है, मेरे ब्रदर का नाम ये फैन है, उसे यंग मास्टर ये बुलाओ या ब्रदर फैन। अगर मैंने दोबारा तुम्हें उसे बेवकूफ कहते हुए सुना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। लियू न्यांग हंसता है, बल्कि हंस के मजाक उड़ाता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये फैमिली का यंग मास्टर है? ये फैमिली खत्म हो चुकी है। वो जहर उगलता है, वो बूढ़ा और ये बेवकूफ जल्द ही अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिलने वाले हैं। ये सुनते ही वोंग फुगुई का सब्र टूट जाता है और वो आगे बढ़कर लियू न्यांग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे लियू न्यांग नीचे जाके गिरता है और अपना गाल पकड़ता और गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है, वोंग फुगुई तू मौत को दावत दे रहा है, गार्ड्स। वो आवाज देता है, लेकिन इधर वोंग फुगुई उसे नीच नजरों से देखता है और कहता है, तुझ जैसे कचरे के पास तो मार्शल एनर्जी का एक कतरा भी नहीं है, तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? तभी शिया हाओ बीच में आकर मामला शांत करने की कोशिश करता है, यंग मास्टर ली, प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे खुशी के मौके पर हिंसा करना सूट नहीं करता। लियू न्यांग आसपास देखता और सोचता है, प्रोविंशियल कैपिटल की शिया फैमिली और लॉर्ड हु दोनों यहाँ हैं, क्या ये सब शुआन यूफे का प्लान था? वो उलझन में है, पर वो इतने बड़े लोगों के साथ जुड़ने में कैसे कामयाब हुई? शुआन यूफे सख्ती से कहती है, बकवास बंद करो, दोनों तरफ मेहमान मौजूद हैं, चलो अंदर चलते हैं और इस मामले को ढंग से सुलझाते हैं। लियू न्यांग उसे घूरता है और दबे शब्दों में धमकी देता है, शुआन यूफे, बेहतर होगा कि तुम ध्यान से सोचो कि तुम क्या कर रही हो। तभी भीड़ में से ऐलान होता है, जोड़ा अंदर आ रहा है। सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। कोई कहता है, अरे क्या ये शुआन यूफे और लियू न्यांग का एंगेजमेंट बैंक्वेट होने वाला था? ये फैमिली का वो बेवकूफ बाहर क्यों आ रहा है? दूसरा शख्स बोलता है, वो सबके सामने खुलेआम लियू न्यांग को धोखा दे रही है, ली फैमिली की तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक और आदमी मजा लेते हुए कहता है, ये तो दिलचस्प होता जा रहा है, शुआन और ली दोनों फैमिलीज अब हंसी का पात्र बनने वाली हैं। ये तमाशा देखकर लियू न्यांग का बाप भड़क जाता है और शुआन जंगुअक से पूछता है, शुआन जंगुअक, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने सब कुछ संभाल लिया है? शुआन जंगुअक ये देखकर हैरान था और आगे कहता है, मुझे सच में इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। शुआन जंगुअक गुस्से में यूफे के पास जाता और चिल्लाता है, यूफे, ये तुम क्या कर रही हो? अभी के अभी जाओ और यंग मास्टर ली से माफी मांगो, उसे बताओ कि तुम बचपना कर रही थी। लेकिन यूफे की आंखों में एक अजीब सी ठंडक और निश्चय दिखाई देता है। वो मुड़ती है और ये फैन का हाथ थामे हुए पूरी भीड़ से बोलती है, आज मैं शुआन यूफे सबके सामने कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और फिर आगे जोर से ऐलान करती है, मैं सबको बताना चाहती हूं कि ब्रदर ये के साथ मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करना पूरी तरह से मेरे दूसरे अंकल का फैसला था। मैंने इसके लिए कभी हाँ नहीं कहा था। वो ये फैन के हाथ को उठाते हुए आगे कहती है, ब्रदर फैन और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं और हम तब से एंगेज्ड हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड हमेशा ब्रदर फैन ही रहेंगे और मैं चाहती हूं कि आप सब हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। यूफे की ये बातें सुनकर ये फैन मन ही मन थोड़ा अजीब महसूस करता है और सोचता है, अगर इसने फ्यूनरल के दिन इस डिटर्मिनेशन का आधा भी दिखाया होता तो आज ये इतनी पिटिफुल हालत में ना होती। लेकिन ये सुनते ही ली युन यांग का गुस्सा फट पड़ता है। वो मन ही मन चिल्लाता है, ब्लेसिंग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंगेजमेंट बैंक्वेट में किसी और आदमी के साथ खड़े होकर ब्लेसिंग्स मांगने की? और यूफे के ऐलान से वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह जाते हैं और आपस